हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखिए ये आ जाएगा 33/20। ठीक है। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है 33 से। तो 1 टाइम होगा, 21 से 20 माइनस होगा और आएगा 3 और 1। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मिक्स में 1 होल 13/20। तो यही आपका आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5। इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 12 के साथ, अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 जे 8, 4 1 जे 4 और 35। ठीक है। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हम 35 को डिवाइड करेंगे 48 के साथ। तो 1 टाइम होगा, 35 1 जे 35, 13 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 होल 13/35 और यही इसका आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन फ्रैक्शंस को। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/4। तो देखिए, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जे 20 प्लस 1 21/4। ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा 42/में। ठीक है। तो इसको आप सीधे कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स में डिवाइड करके। तो ये आएगा आपका 40 और ये आ जाएगा 20। ठीक है। तो 20 2 जे 40 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट 6 होल 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/9 के साथ। तो ये आ जाएगा 6 32, 6 5 जे 30 और 2 करेंगे प्लस में। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/9। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 32/45। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 7 है और यहाँ 1 हो गया, कोई बात नहीं। जब आप करोगे इसको तो 7 लिखना। इस टाइम हमने इसको सॉल्व किया है तो इसको 1 मान के ही आप चलो, वो यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। यही इसका आंसर होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है ये है 5 होल 1/3। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 होल 1/3 के साथ। तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 15 और 16/3। ठीक है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16/2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है।
6 × 18, 3 एकम 3 और 1 4 और ये आएगा 6। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 2 × 6, 3 1 × 3 और यहाँ आप ऐसे कर सकते हो इसको 48। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 × 3 माइनस में 1 आएगा और ये 8 नीचे आएगा 18, तो 3 6 × 18। ठीक है, तो ये माइनस हो के 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया है 16। ठीक है, तो 16/2 इट मीन्स 8, 8 2 × 16, तो यही इसका आंसर है। 4 5/6 को मल्टीप्लाई करना है 2 होल 3/7। तो देखिए मिक्स को बनाएंगे पहले इम्प्रॉपर में, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7 2 × 14 और 3 हो जाएगा 17/7। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन में आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा 7 5 × 85/42। इसको जब हम बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो डिवाइड करेंगे 42 को 85 के साथ। आप इस तरह से एक लाइन लेके यहाँ इसको रफ में कर सकते हो। ठीक है, तो 41 2 j होता है 84, 42 2 j 84 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा 2 होल 1/42 और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इन क्वेश्चंस को आप घर में खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को हमें होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ। तो देखिए इसका जो 6 पार्ट है 2 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मिक्स को हम बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 2 × 10 और 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 3 × 9 और 3 1 × 3/5। ठीक है, तो इसको मिक्स में आप सीधे अगर आपको आता है तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डिवाइड कीजिए इस तरह से। 5 को डिवाइड कीजिए 39 से, तो 5 की टेबल में आता है 5 7 × 35, तो ये आ जाएगा माइनस होगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तो अब कटेगा नहीं, तो इसको हम मिक्स में बना सकते हैं 7 होल 4/5। चलिए आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किसी फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस सारी एक्सरसाइज में हमने ये सारे एक्सरसाइज हमने कर ली है, इनकी प्रैक्टिस कर ली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर। तो आपको बताना है इनमें से बड़ा कौन सा है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है 2/7 ऑफ 3/4 और में है 3/5 ऑफ 5/8। तो हमें बताना है इन दोनों फ्रैक्शन में से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 3/4 और में दे रखा है, हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 2 1 j 2 और 2 2 j 4, तो ये आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ से है अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और में क्या है देखिए हमने 5 से 5 को काट लिया है
तो ये आ जाएगा आपका, ये 8 है यहाँ पे, तो 5 से कैंसिल हो गया ये, और 3/8, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3/7 2 14 और में 3/8। तो जब दो भिन्नों की हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो न्यूमरेटर अंश सेम हो या तो हर सेम हो। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम आ गया है। अब हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर का जो बड़ा छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए 8, ठीक है। तो वो हम पहले वाले वीडियो में आपको पूरा समझा चुके हैं। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो ये वाली भिन्न आपकी बड़ी होगी। 3/8 इज ग्रेटर देन 3/40, ठीक है। न्यूमरेटर यानी अंश जब सेम होते हैं तो जो छोटा हर होता है वही हमारा बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि 3/14 इज लेस देन 3/8, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, आप कोई सा भी इसमें से कर सकते हो। अब इसका सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो इसमें से हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 6/7, और में दे रखा है, और का मतलब होता है या, ठीक है। तो देखिए इस वाली भिन्न को जब हम करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 3 6, और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 3 1 3 और 3 1 3, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे और करेंगे तो देखिए ये 1 आ गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब इसका न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3/7 और ये आ जाएगा 6/7। तो देखिए ये जो कंपैरिजन है ये हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि समतुल्य भिन्न हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है 3/7 और 6/7। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ये आ जाएगा 2 तो ये 2 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे ठीक था, ये गलत हो गया था, यहाँ पे 6 कर लिया था। तो ये आ जाएगा 2/7। तो देखिए अब हमारा भिन्न जो है हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर हमारे सेम हो गए हैं। तो जब हर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं फिर हम अंश को देखते हैं, जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, या फिर हम भिन्न की जब बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई है तो 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ में आएगा ये 3/7, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पे। तो 3/7 का मतलब है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/7 का मतलब है 2/3 ऑफ 3/7। ये हमने आंसर निकाला है। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो वो भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपने पिछली क्लास में कर लिया है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैली पेंट्स 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between first and last row. ठीक है। सैली कोई लड़की है जिसने क्या किया है, 4 सैपलिंग का मतलब होता है पौध, जो बीज के बाद छोटे से पौधे निकलते हैं, इनको हम रोपते हैं तो उनको हम सैपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सैली ने क्या काम किया है, किसी रो में 4 सैपलिंग्स को प्लांट किया है, उनको रोपा है, ठीक है। तो देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट सैपलिंग, एक पौधा यहाँ पे लगाया है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, तो सैपलिंग को हम यहाँ पे S1, S2, S3 और S4 से डिनोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो इसको, लेकिन मैंने इनको फर्स्ट सैपलिंग, सेकंड सैपलिंग, थर्ड और फोर्थ इस तरह से इनको अरेंज कर दिया है। ये एक रो में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के आसपास, ठीक है। तो इस सैपलिंग और इस सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3/4 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट। तो देखिए दो सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। तो देखिए इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा, 3/4 मीटर, ठीक है। और इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो भी 3/4 मीटर होगा, क्योंकि वहां पे हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो देखिए दो सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर, तो इसके बीच का भी यही होगा। अब हमें क्या निकालना है, S1 और S4 के बीच की डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो देखिए हमें इसके और इसके बीच की जो है डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि क्या करेंगे हम, 3/4 मीटर प्लस में 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हम तीनों सैपलिंग्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करना तो हम सीख ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज सीखेंगे कि जब हम इक्वल नंबर्स को क्या करते हैं, रिपीटिंग उनका एडिशन होता है, इक्वल नंबर का जब रिपीटिंग एडिशन होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए 1, 2, 3, तो इन तीनों को हम ऐड करने के बजाय ये कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मीटर, ठीक है। कितनी टर्म्स को हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि जब रिपीटिंग एडिशन होता है तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे रिपीटिंग एडिशन होता है, सेम नंबर का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, 3/4, 3/4 और 3/4। इसी तरह से जब आपको कई बार क्या आ जाता है, 5 + 5 प्लस में 5 प्लस में 5, और इस तरह से अगर नंबर रिपीट हो रहा है और प्लस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर देखिए नंबर गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही आएगा जो इन सबको क्या करके ऐड करके आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 25, और इनको आप ऐड कीजिए, 5 + 5 10, 15 + 20 + 25। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि जब रिपीट नंबर होते हैं उनको ऐड किया जाता है तो हम उसे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जितनी टर्म्स होगी उतनी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9/4 मीटर, ठीक है। इसको हम करेंगे जब किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, तो 4 2 8 + 9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको वर्ड फॉर्म में, ये तो मैंने आपको समझाया है, इसको वर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, सैली पेंट्स, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा, नंबर ऑफ सैपलिंग इन अ रो, ठीक है। तो 4 सैपलिंग है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent sapling, तो दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/4 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। टू फाइंड
फर्स्ट एंड लास्ट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट RST फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इन 3/4 से, तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her reads in the book? तो लिपिका कोई लड़की है जो एक दिन में जो है उस बुक्स को पढ़ती है, कितने आवर्स, 1 whole 3/5 hours, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। लिपिका रीड्स बुक इन 1 day। तो एक दिन में लिपिका जो है कितना पढ़ती है, 1 whole 3/4 hours। तो इसको हम बनाएंगे 4 1 जो 4, यह आ जाएगा 7/4 hours, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। इसको आप लिखोगे नंबर ऑफ डे, यानी कि शी रीड्स द एंटायर बुक डे, शी रीड्स तो कितने दिन में पढ़ा उसने, 6 days, ठीक है। एक दिन में उसने 7/4 hours पढ़ा है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो हम लिखेंगे टोटल, अब हमें क्या निकालना है, आवर्स निकालना है, टोटल आवर्स required by her to read the book, तो देखिए जब एक दिन में वो कितना पढ़ती है, 7/4 hours, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, तो ये आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7/4 के साथ, तो 2 से कटेगा, 2 2 जे 4 और 2 3 जे 6, तो ये आ जाएगा 3 7 जे 21/2, यानी कि इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जे, ठीक है। तो ये आवर्स में आ गया है, ठीक है। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 10 whole 1/hours, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो लिपिका जो है किसी बुक्स को पढ़ती है एक दिन में 1 whole 3/4 hours। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। एक दिन में उसने 7/4 hours पढ़ा है। अब उसने 6 दिन में कितना पढ़ा है, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे घंटे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें आवर्स ही निकालना था यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो आप कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको क्या काम करना है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे एक बॉक्स है, आपको इसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और एक बॉक्स यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में है 10/3।
30। ठीक है, तो देखिए हमें क्या काम करना है। अब देखिए इस 2/3 में से हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 10/30 हो जाए। ठीक है, तो आप या तो इसको x मान सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप अपना दिमाग से इसको देखिए कि 2 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे 2 × 5, क्योंकि 5 2 10 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आंसर कितना आया है, 30 आया है। अब 3 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 3 × 10। ठीक है, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, इस 10 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये तो छोटा नंबर था, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे या बड़े नंबर में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, इस 3 को डिवाइड कर सकते हो 30 से। ठीक है, तो 3 बन जाए 3, माइनस में 0 आएगा, तो यहाँ ये 0 उतर जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमने कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 5/10। ठीक है, 3 × 10, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा 5/10। ठीक है, अब क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10n। अब देखिए हमारा आंसर कितना आया था, 5/10। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 की टेबल में 5 1 5 और 5 2 10, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/2। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बताना है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर इन द बॉक्स। तो चलिए इन दोनों को आप घर से ट्राई कीजिए, और अगर आपको नहीं आएगा तो कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हमने 2.3 एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।